जवाहर नवोदय विद्यालय सापुतारा डांग अभय बोरकर द्वारा प्रस्तुत वाद्य वर्गीकरण। वाद्यों का अमूल्य खजाना। नृत्य हो या गीत, वाद्यों के बगैर दोनों ही बेजान से लगते हैं। गीत और नृत्य में वाद्य रोचकता पैदा करते हैं और भी अधिक मधुर बनाते हैं। आज हम कई प्रकार के वाद्य देखते हैं और सुनते हैं और यह भी जानते हैं कि संगीत की विभिन्न विधाओं में विभिन्न वाद्यों का प्रयोग होता है। जैसे कर्नाटकी संगीत में मृदंग, वायोलिन, घटम आदि मुख्य वाद्य है, तो उत्तर भारतीय संगीत में तबला, पखावज, सितार आदि मुख्य वाद्य है और लोक संगीत में इन वाद्यों से एकदम अलग वाद्य प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे ढोल, नगाड़ा, पुंग, तुरही, एकतारा, झांझ आदि। आदिवासियों के वाद्य इन सबसे अलग है, जैसे असम के आदिवासियों का गिनटांग, मध्य प्रदेश के गोंडों का डड्डा, त्रिपुरा के आदिवासियों का लेबांग टी आदि। इस तरह के विभिन्न संप्रदाय जैसे सिद्धि, जोगी, नाम्बियार, लामा आदि भी अपने अपने संगीत के लिए एकदम ही अलग अलग वाद्यों का प्रयोग करते हैं। भारतीय संगीत में इस्तेमाल होने वाले छोटे बड़े सब मिलाकर कोई 500 वाद्य है। इसमें से बहुत से वाद्यों को तो हम अपने घरों में ही देखते हैं और उन्हें काम में भी लाते हैं। ऐसे वाद्य अधिकतर लोक संगीत और लोक नृत्य में इस्तेमाल किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के वाद्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1, तत् या तंत्री वाद्य या तंतुवाद्य। इन वाद्यों में स्वर तारों की झनकार से पैदा होते हैं। तंतुवाद्य 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जिन वाद्यों को मिजराब से तार पर टंकार देकर बजाया जाता है, जैसे सितार, तानपुरा, एकतारा, वीणा, सरोद आदि। 2, जिन वाद्यों को गज को तारों पर रगड़ कर बजाए जाते हैं, जैसे वायलिन, सारंगी, इसराज आदि। मिजराब लोहे के तार को एक तिकोनी अंगूठी जैसी होती है, जिसे उंगली में पहनकर तारों को छेड़ा जाता है, और गज एक लंबी सी छड़ी होती है जिसमें बाल कसे जाते हैं। ये बाल घोड़े के होते हैं। नंबर 2, सुशीर वाद्य। जिन वाद्यों को फूंक कर या हवा भरकर बजाया जाता है, जैसे बांसुरी, शहनाई, नागस्वरम, शंख, हारमोनियम आदि। 3rd, औनद्य वाद्य। जिन वाद्यों को चमड़े से मढ़ा जाता है, ये तालवाद्य भी कहलाते हैं, जैसे मृदंग, पखावाज, ढोलक, तबला, डमरू, खंजरी इसी श्रेणी में आते हैं। घन वाद्य। जिन वाद्यों को चोट से या आघात से स्वर पैदा होते हैं, जैसे जलतरंग, झांझ, मंजीरा, करताल, मोरचंग, श्रीमंडल, चिमटा आदि। इस प्रकार वाद्यों का वर्गीकरण किया गया है। संक्षिप्त वाद्य वर्गीकरण के अंतर्गत अन्य स्लाइड के द्वारा वाद्य वर्गीकरण का वर्णन किया गया है। मैं बताऊंगी, और आज का हमारा शीर्षक है वाद्य और उनके प्रकार। वाद्य यंत्र का निर्माण या प्रयोग संगीत की ध्वनि निकालने के प्रयोजन के लिए होता है। सिद्धांत रूप से कोई भी वस्तु जो ध्वनि पैदा करती है वाद्य यंत्र कही जा सकती है। वाद्य यंत्र का शैक्षणिक अध्ययन अंग्रेजी में ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। केवल वाद्य यंत्र के उपयोग से की गई संगीत रचना वाद्य संगीत कहलाती है। भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य जैसे बांसुरी, वीणा, ढोल, हारमोनियम, गिटार, सारंगी, कितने ही वाद्यों के बारे में हम जानते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आपको
ये पता है कि संगीत को रोचक बनाने वाले इन वाद्यों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया था। संगीत जगत के प्रमुख ग्रंथकार भरत मुनि, दत्तिल, शारंग देव इत्यादि ने अपने ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की ध्वनि के उत्पादन एवं गुण की भिन्नता के आधार पर वाद्यों को 4 वर्गों में बांटा है: तत्, सुशिर, घन और अवनद्ध। तत् वाद्य यंत्र मतलब तार से बजने वाले, सुशिर हवा से बजने वाले, अवनद्ध चमड़े से मढ़े हुए और घन 2 धातुओं के टकराने से। अब बच्चों, मैं तत् वाद्य यंत्र के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगी। ये धातु के तार से बने होते हैं जिन पर मिर्च से आघात करके इन्हें बजाया जाता है। बेस के लिए लकड़ी और तुंबे का प्रयोग होता है। इसका पहला उदाहरण है वीणा। माँ सरस्वती वीणा को धारण करती हैं। इसमें तार होते हैं जिन्हें बजाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सितार। इसमें भी देखो ऊपर तार हैं और तुंबा है ऊपर नीचे दोनों तरफ। बच्चों, इन्हें तो आप सभी जानते ही होंगे। ये हैं पंडित रविशंकर, फेमस सितार प्लेयर, सितार बजाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सरोद, और ये हैं उस्ताद अमजद अली खान। ये बहुत अच्छे सरोद प्लेयर हैं। एक और एग्जाम्पल मैं दूंगी, एक तारा। ये तो आपको पता ही होगा, नारद ऋषि के हाथ में आपने एक तारा देखा होगा टीवी में, मूवीज में, है ना। एक और एग्जाम्पल है तत्वाद्य का सारंगी। ये है स्वर मंडल। गायन और वादन में बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए इसे बजाते हैं। ये है तानपुरा। तानपुरा भी बेस के प्रयोग में आता है। अब आता है सुशिर वाद्य। ये छिद्रों वाले वाद्य होते हैं जिनमें फूंक मारकर या हवा के दबाव से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जिसका पहला एग्जाम्पल है शहनाई, और ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक। बांसुरी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी वादक। और ये बच्चों हारमोनियम है, आपको पता है इसके बारे में। अवनद्ध या ताल वाद्य ऐसे वाद्य यंत्र जो लकड़ी या किसी धातु के बने होते हैं और जो घेरे पर पशुओं की खाल मढ़कर बनते हैं, उसे अवनद्ध वाद्य यंत्र कहते हैं। इन पर चोट लगती है तब इनसे आवाज़ आती है। जैसे आप किसी स्टिक से इन्हें मारेंगे या हाथ से मारेंगे तब आवाज़ आएगी। इसका पहला एग्जाम्पल है नगाड़ा। देखो स्टिक भी है। तबला, तबले को हाथ से बजाते हैं। ये है उस्ताद जाकिर हुसैन। ये है ढोलक, इसे हाथ से बजाते हैं। और पखावज, ये दोनों मिलते जुलते हैं। डमरू, इसे भी हाथ से बजाएंगे। अब आता है हमारा चौथा वाद्य यंत्र घन। ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं तथा जिनके चोट मारने या आपस में टकराने पर छम छम, टन टन या टक टक की आवाज़ आए वे घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे मंजीरा, ये सभी के घरों में होता है पूजा के लिए। इसे आपस में बजाने पर आवाज़ आती है जब दोनों को पकड़कर हम बजाते हैं पूजा में, और ये धातु के बने होते हैं। अगला एग्जाम्पल है घुंघरू। इन घुंघरुओं के बीच में एक छोटी बॉल होती है जो आपस में जब ये बजते हैं तो उससे आवाज़ आती है। ज़्यादातर हम डांस में इसे पैरों में बांधते हैं। थर्ड वन इज करताल या खड़ताल। इसमें सिल्वर की प्लेट लगी होती है स्टील की, उनसे आवाज़ आती है। भारतीय संगीत में प्रयोग किए जाने वाले वाद्यों का वर्गीकरण। वैसे तो भारतीय संगीत में कई प्रकार के वाद्यों का प्रयोग किया जाता है, परंतु संगीत विद्वानों ने भारतीय संगीत में प्रयोग किए जाने वाले वाद्यों को 4 भागों में विभाजित किया है: तत्, अवनद्ध, घन और सुशील। सर्वप्रथम हम तत्वाद्यों को लेते हैं। तत्वाद्य ऐसे वाद्य जिन वाद्यों पर तारें मड़ी होती हैं, अर्थात जिन वाद्यों पर तारें लगी होती हैं, उन्हें तत्वाद्य कहा जाता है। जैसे सितार, तानपुरा, गिटार, वायलिन, संतूर, इसराज इत्यादि। अवनद्ध वाद्य ऐसे वाद्य होते हैं जिनके ऊपर चमड़ा मड़ा होता है, जैसे तबला, ढोल, ढोलक, डमरू इत्यादि।
पखावज और नगाड़ा भी अवनत वाद्य की श्रेणी में आता है। अवनत वाद्यों को ताल वाद्य भी कहा जाता है, क्योंकि संगीत में ताल देने के लिए अवनत वाद्यों का ही प्रयोग किया जाता है। सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य ऐसे वाद्य जिन वाद्यों में वायु प्रवेश करने से ध्वनि उत्पन्न हो, उसे सुशिर वाद्य कहा जाता है। जैसे हारमोनियम, बांसुरी, शहनाई, अलगोजा, ये पंजाब का एक वाद्य है, और शंख, ये हारमोनियम, ये सभी सुशिर वाद्य की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इसमें वायु प्रवेश करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। घन वाद्य। घन वाद्य ऐसे वाद्य होते हैं जिनमें दो वस्तुओं को टकराने से ध्वनि उत्पन्न हो, उसे घन वाद्य कहा जाता है। जैसे मंजीरा और करताल और जल तरंग, पट्टी तरंग, स्टील तरंग, ये सभी वाद्य घन वाद्य की श्रेणी में आते हैं।